चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को मॉडिफाई करके यहाँ पर मोजले जो पीरियोडिक टेबल दिया उसे ही हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको पता है स्टूडेंट के जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था लास्ट टॉपिक के अंदर देखा कि जो एटॉमिक नंबर थे जो यहाँ पर एटम की फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोलते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन किया। देन उन्होंने बताया कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हिसाब से उन्होंने वर्टिकल कॉलम बनाया। वर्टिकल कॉलम के अंदर जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर सेम थे उनको एक ही वर्टिकल कॉलम यानी कि एक ही ग्रुप के अंदर रखा। तो स्टूडेंट जो वर्टिकल कॉलम है उसे हम ग्रुप बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल रो है उसे हम पीरियड बोलते हैं। देन उन्होंने बताया था कि जो पीरियड नंबर होते हैं यानी कि फर्स्ट पीरियड, तो फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो ही आते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो फर्स्ट पीरियड यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस है उसका 1 रहेगा। एलिमेंट्स यानी कि जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो फर्स्ट पीरियड में आते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 2 रहेंगे। देन सेकेंड पीरियड के अंदर नंबर ऑफ जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 रहेंगे यानी कि लिथियम से लेके नियॉन तक। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर मोजले ने बताया था कि जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर जो रखा उसे हम ग्रुप बोलते थे। देन उन्होंने बताया पीरियड के बारे में। जो पीरियड होता है जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर उन्होंने बताया था n का वैल्यू जो फर्स्ट पीरियड हमारा होता है फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रहेंगे यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम। देन सेकेंड पीरियड जो होता है वैलेंस सेल जो सेकेंड होता है उसके अंदर लिथियम से लेकर नियॉन तक यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 आएंगे। थर्ड पीरियड के अंदर वैलेंस सेल 3 रहेगा, यहाँ पर जो सेल रहेगा वो m है। सोडियम से लेके आर्गन तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 रहेंगे। देन फोर्थ पीरियड नंबर ऑफ वैलेंस सेल 4, यहाँ पर एलिमेंट्स जो है यहाँ पर n सेल के अंदर एलिमेंट्स जो है वो रहेंगे यहाँ पर पोटेशियम से लेके क्रोमियम तक यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है यहाँ पर 18 आएंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स पीरियड के अंदर कितने रहेंगे वो हम यहाँ पर उनके सेल के हिसाब से उनके वैलेंस सेल के हिसाब से हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो कि पीरियड नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एंड नंबर ऑफ वैलेंस सेल जो है 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी कि सातों पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। स्टूडेंट यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने रहेंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रहेंगे हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन 8 लिथियम से लेके नियॉन तक। देन 8 यहाँ पर सोडियम से लेके आर्गन तक। देन यहाँ पर पोटेशियम से लेके क्रोमियम तक नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे 18। देन फिफ्थ पीरियड जो है हमारा उसके अंदर रुबिडियम से लेके ज़ेनॉन तक भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर रहेंगे 18। देन सिक्स्थ पीरियड के अंदर यहाँ पर सीजियम से लेके रेडॉन तक यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे 18। और यहाँ पर सिक्स्थ पीरियड जो है हमारा सिक्स्थ पीरियड है नंबर ऑफ वैलेंस सेल भी यहाँ पर 6 है। एलिमेंट जो है वो सीजियम से लेके रेडॉन तक यहाँ पर जो है वो रहेंगे 32 एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पर पीरियड के बारे में जो बताया गया पीरियड के अंदर फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स रहेंगे। देन उसके बाद सेकंड पीरियड के अंदर 8 थर्ड पीरियड में 8 फोर्थ पीरियड में 18 फिफ्थ पीरियड में 18 और 6 जो पीरियड है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेंगे वो होंगे 32। तो आप स्टूडेंट जो घर पर बैठकर आपके पास जो मॉडर्न पीरियड टेबल का चार्ट है बुक के अंदर उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो फर्स्ट पीरियड है फर्स्ट पीरियड के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है हाइड्रोजन है और उसके लास्ट जो कॉलम है उसके अंदर 18 नंबर का जो ग्रुप है उसके अंदर हीलियम दिया गया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 रहेंगे। देन सेकंड पीरियड के अंदर 8 थर्ड के अंदर भी 8 यहाँ पर फोर्थ पीरियड है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 18 रहेंगे। देन फिफ्थ में यहाँ पर 18। देन सिक्स्थ जो हमारा पीरियड है उसके अंदर यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो जो यहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम दोनों फर्स्ट पीरियड में आते हैं।
देन यहाँ पर लिथियम से लेके नियोन तक जो हमारा सेकंड पीरियड है, सोडियम से लेके आर्गोन तक थर्ड पीरियड, पोटेशियम से लेके क्रोमियम तक फोर्थ पीरियड और रुबिडियम से लेके ज़ेनॉन तक फिफ्थ, एंड सीजियम से लेके रेडोन तक यहाँ पर 32 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 32। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एटॉमिक नंबर भी हम गिन सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा कि जो सेल होता है उसके अंदर फर्स्ट पीरियड के अंदर जो फर्स्ट सेल होता है, बैलेंस सेल जो एक रहता है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 2 8 8 18 18 32 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीरियड के अंदर यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर आप गिन सकते हो। तो फर्स्ट पीरियड में 2 है, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ जो है 18, फिफ्थ में भी 18 और सिक्स्थ पीरियड जो है हमारा उसके अंदर 32 एलिमेंट्स रहते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन अ ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको यहाँ पर ग्रुप के अंदर किस तरह से उन्होंने रखा। तो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन अ ग्रुप, ऑल द एलिमेंट्स यानी कि सभी एलिमेंट के अंदर, ऑल द एलिमेंट इन एनी ग्रुप of the periodic table have identical outer cell electronic configuration यानी कि EC माने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। मैंने पूरा नहीं लिखा, आपको पूरा लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैंने EC लिखा है। EC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर ऑल द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप ले लो आप, ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि उसके आउटर सेल के अंदर अगर फर्स्ट पीरियड होगा तो फर्स्ट पीरियड के अंदर सभी एलिमेंट्स की यहाँ पर जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी उसके आउटर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट दूसरे आप करते हैं, ऑल द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल एज वेल एज दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी कि वैलेंस सेल तो सेम रहेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम रहेंगी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर दो चीजें देखी। उस फर्स्ट के अंदर हमने देखा जो सेल रहते हैं, फर्स्ट पीरियड जो रहता है, पीरियड के अंदर जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 रहेंगे और सेकंड पीरियड में 8, थर्ड में 8, तो 2 8 8 18 18 32। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि फर्स्ट पीरियड में कितने रहेंगे, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, कहाँ से लेके कहाँ तक, वो हमने देखा। देन हमने देखा जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जिनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑल द एलिमेंट इन एनी ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अंदर आउटर सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर सेम रहेंगे। देन all the element in a group have same number of electron in their valence cell as well as they have similar properties यानी कि जो एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर ग्रुप के अंदर जिन एलिमेंट्स को रखा गया था उनके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एक तरह ही थे, मतलब के सेम थे। देन उनकी प्रॉपर्टीज भी यहाँ पर सेम थी। इस टॉपिक के अंदर हमने देखा स्टूडेंट कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है एलिमेंट्स की एक ग्रुप के अंदर, वो यहां पर सेम रहती है। तो स्टूडेंट आप यहां पर ऑल द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी कि ऑल द एलिमेंट्स, किसी भी एलिमेंट को आप ले लो, ऑल द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी कि उनके जो आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल यानी कि उनके वैलेंस सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर सेम रहते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अल्कली मेटल इन NS1। तो यहां पर स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रुप होता है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं उन सारे एलिमेंट के जो आउटर मोस्ट सेल है उनका वैलेंस सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर सेम रहेंगे। तो यहां पर हम जो फर्स्ट ग्रुप के उसके एलिमेंट के बारे में यहां पर देखेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखते हैं
जो एटॉमिक नंबर, सबसे पहले मैंने लिखा है एटॉमिक नंबर, देन सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक नंबर है हम 1 से स्टार्ट करेंगे यहां पर। तो यहां पर स्टूडेंट जो एटॉमिक नंबर 1 यहां पर जो है वो है हाइड्रोजन का। तो यहां पर हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो यहां पर H यानी हाइड्रोजन, तो यहां पर मैंने लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है यहां पर उसका रहेगा 1, यानी आउटर मोस्ट सेल के अंदर उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 रहेंगे। देन हाइड्रोजन के बाद यहां पर आता है लिथियम। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 3, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 3, यानी लिथियम। तो यहां पर स्टूडेंट आप देख सकते हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आया लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर जो है यहां पर वो है 3। तो हाइड्रोजन का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, यानी कि जो लिथियम है, लिथियम का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 1, यानी कि स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट सेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वहां पर नंबर यहां पर सेम रहेगा। स्टूडेंट यहां पर 1 3, यानी कि एटॉमिक नंबर यहां पर हाइड्रोजन का 1, लिथियम का 3। उसके बाद आता है सोडियम। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। तो यहां पर सोडियम का जो सिंबल है वो है Na, हम बोलते हैं उसे सोडियम। तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहां पर जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर आउटर मोस्ट के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर सेम है। देन उसके बाद यहां पर आएगा सोडियम के बाद यहां पर 1 3 19, यानी कि 1 9 19 जो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है वो यहां पर जो एलिमेंट है वो है पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल होता है K। तो यहां पर पोटेशियम, तो जो पोटेशियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर एटॉमिक नंबर 19 यानी कि 19 है। तो उसका जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 2 8 8 1, यानी कि 8 + 2 10 10 + 8 18 + 1 19। यहां पर सोडियम जो है, यहां पर मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं सोडियम का। तो यहां पर जो है 2 8 1, यहां पर लिथियम का जो है यहां पर 2 and 1। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो नंबर ऑफ यहां पर जो एलिमेंट्स वैलेंस सेल के अंदर है वो नंबर यहां पर सेम रहेगा। देन उसके बाद यहां पर आएगा पोटेशियम के बाद यहां पर जो एलिमेंट आएगा पोटेशियम के बाद यहां पर आएगा रुबिडियम, यानी कि उसका सिंबल है Rb और उसका जो यहां पर एटॉमिक नंबर है रुबिडियम का एटॉमिक नंबर 37 है। तो 37 यहां पर एटॉमिक नंबर 37, सिंबल Rb, यहां पर रुबिडियम, यानी कि रुबिडियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर हम लिखेंगे रुबिडियम जो है 2 8 8 18 and 1। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो 8 + 2 10 + 8 18 18 + 18, यानी कि 36 36 + 1 37, यानी कि रुबिडियम जो है उसका यहां पर एटॉमिक नंबर 37 है और 37 का यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 8 18 1, यानी कि 2 + 8 10 + 8 18 18 + 18 36 + 1 37। देन उसके बाद यहां पर आएगा सीजियम। सीजियम का जो यहां पर एटॉमिक नंबर है वो है 55, यानी कि 55 सीजियम। तो यहां पर एटॉमिक नंबर 55, सिंबल CS, यहां पर हम लिखेंगे सीजियम। सीजियम का यहां पर जो स्पेलिंग होता है वो होता है CESIUM, CESIUM, सीजियम। सीजियम का यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो है 55, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर रहेगा 2 8 8 18 18 and 1। देन उसके बाद का जो लास्ट एलिमेंट है वो है फ्रांसियम। फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है वो है फ्रांसियम। फ्रांसियम का यहां पर एटॉमिक नंबर जो है वो है 87, यानी कि 87 यहां पर Fr फ्रांसियम। और फ्रांसियम का जो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 2 8 8 18 18 32 and 1, यानी कि यहां पर 10 18 18 36
6 प्लस 18, यहाँ पर 18 प्लस 32, 86 प्लस 1 यानी कि 87। तो यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट मैंने लिखे। सारे एलिमेंट के अंदर मैंने आपको बोला ऑल द एलिमेंट्स इन एनी ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप एक बात नोट कर सकते हो कि सभी के बैलेंस के अंदर जो लास्ट नंबर आ रहा है वो लास्ट नंबर यहाँ पर 1 आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो लास्ट नंबर है 1 है, यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जो उनका वैलेंस सेल है उसके अंदर सभी जगह 1 आ रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मोजले ने उनको एक ही ग्रुप में रखा, एक ही वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया। फर्स्ट ग्रुप के अंदर देखा आपने एटॉमिक नंबर जो 1 है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। देन उसके बाद लिथियम, लिथियम जो है उसका यहाँ पर नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21। देन उसके बाद यहाँ पर देखा सोडियम, सोडियम जो है Na उसका यहाँ पर एटॉमिक नंबर 11 है, यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। देन सोडियम के बाद यहाँ पर आता है पोटेशियम, पोटेशियम की यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 19 है 19, यानी कि यहाँ पर जो पोटेशियम का नंबर आएगा वो आएगा 2881। देन उसके बाद रुबिडियम एटॉमिक नंबर 37, रुबिडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2881। देन उसके बाद यहाँ पर रुबिडियम के बाद आता है सीजियम, सीजियम का यहाँ पर एटॉमिक नंबर है 55 एटॉमिक नंबर, यहाँ पर उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा 288 देन उसके बाद फ्रांसियम, फ्रांसियम का जो है यहाँ पर एटॉमिक नंबर है वो है 87, उसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 288 यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम सारे के एटॉमिक नंबर लिखे और उन पर से ही उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सेम मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ग्रुप यानी कि किसी भी ग्रुप को ले लो उसके आउटर सेल के अंदर वैल्यू जो मिलती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिलते हैं वो आइडेंटिकल मिलते हैं। और आइडेंटिकल यहाँ पर आप देख सकते हो सभी एलिमेंट के अंदर यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे हैं वो है 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर प्रॉपर्टीज दोनों यहाँ पर सेम होने के कारण ही यहाँ पर उनको एक वर्टिकल कॉलम के अंदर रखा गया और वर्टिकल कॉलम को ही हम बोलते हैं ग्रुप। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपने देखा all the elements in any group of periodic table have identical outer cell electronic configuration, same number of electron in their outer cell यानी कि वैलेंस सेल के अंदर सेम नंबर, यहाँ पर सेम नंबर आ रहा है। देखो स्टूडेंट सभी के अंदर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर एक यानी कि यहाँ पर आइडेंटिकल आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम को एक ही ग्रुप में रखा और फर्स्ट ग्रुप उसे ही हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ओके बच्चों, तो इसे अच्छी तरह से लिख लो, अच्छी तरह से पढ़ लो, नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लो। ओके बच्चों, गुड बाय।